हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इतिहास को शुरुआत से देखते हैं। इतिहास का क्या कालखंड है, यानी पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इतिहास के वह समय को बात करेंगे जो समय के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। यानी कि अब हम बात करेंगे जब मनुष्य पृथ्वी पे सर्वप्रथम आया था, उस समय के बारे में बात करेंगे जब पृथ्वी हम लोग की बनी थी। तो आज हम ये बुक को पढ़ाने जा रहे हैं, भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक माना जाता है इतिहास के लिए। ठीक है, देखो इसके इतिहास के भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। तो यह जो RS शर्मा का बुक है, जो लोग BPSC दरोगा UPSC तैयारी करते होंगे उसको इस बुक के बारे में पता होगा। ठीक है, उसके लिए प्राचीन इतिहास के बारे में ये बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, मिडाइवल के लिए अलग है, यानी मध्यकालीन के लिए अलग है, आधुनिक काल के लिए अलग बुक है। तो मैं इतिहास को एक कड़ी से स्टार्ट करके अंतिम तक लेकर जाऊँगा। चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करते हैं, बिना समय गवाए बात करते हैं। सुनिएगा ज़रा। अपने इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। लेकिन प्राचीन काल से पहले भी इतिहास को हम लोग देखे थे। ठीक है, प्राचीन काल से पहले के इतिहास को कहा जाता है पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल के बाद पढ़ना आता हम लोग को आदि ऐतिहासिक काल। समझो ध्यान से, इतिहास के प्राचीन काल से भी पहले कोई काल होता है, उसके 3 भाग में बांटा गया है। पहले को बोलेंगे हम लोग पाषाण काल और दूसरे को बोला जाता है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज हम लोग पाषाण काल को स्टार्ट करते हैं। चला जाए देखते हैं हम लोग के आज क्या है। ठीक है, पहली बात हम यहाँ बताए हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी लगभग 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। हमारी जो पृथ्वी है वह कितना वर्ष पुरानी है? तो यह 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसका विकास 4 चरणों में बांटा गया है। जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका विकास कितने चरणों में बांटा गया है? 4 चरणों में बांटा गया है। इसके 4 चरणों में अगर हम बात करें तो इसका मुख्य चरण है क्वाटरनरी युग। ठीक है, देखो बाबू, अगर हम बात करें, आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। तो हम यहाँ पे लिखे कि हमारी पृथ्वी जो है वो 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसका मतलब होता है कि अगर हम 4600 मिलियन को अगर हम 10 लाख में, मतलब लाख में चेंज करें तो ये बन जाएगा आपको जा करके 46,000 लाख वर्ष पुरानी है। देखो पृथ्वी जो है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पुरानी है, यानी कि अगर उसका एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं लगा पाया, लेकिन अनुमानित है। ठीक है, ये जो RS शर्मा है, जो राम शरण शर्मा जी हैं, यह अनुमानित बताते हैं कि 46,000 लाख यानी कि 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। देखो पृथ्वी के जो कालखंड को बांटा गया है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रमुख भाग माना गया है क्वाटरनरी युग। क्वाटरनरी युग को भी 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। पहले को कहा जाता है हिमयुग। क्या बोलते हैं? हिमयुग। और दूसरे को कहा जाता है उत्तर हिमयुग। देखो कोई भी ऐसा कालखंड जो समाप्त होने वाला रहेगा उसमें हम लोग उत्तर लगाएंगे। जैसे पाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका आदि ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या महाजनपद पढ़ाएंगे, वैदिक काल पढ़ाएंगे। तो उसमें पढ़ाना पड़ेगा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर के मतलब ही होता है कि वैसा कोई समय जो कि ऑलरेडी क्या हो रहा है, समाप्त होने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि पहले को बोलते हैं हिमयुग और दूसरे को बोलते हैं उत्तर हिमयुग। हिमयुग को ही कहा जाता है नवयुग, और इसी को उत्तर हिमयुग में बात करें तो इसको बोलेंगे अभिनव युग। कौन सा युग? अभिनव युग। देखिए पहले अब हम समझते हैं, जो उत्तर हिमयुग है वो 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। और ये जो उत्तर हिमयुग है यानी अभिनव युग है वो 12,000 वर्ष पूर्व से अब तक के कालखंड को क्या कहते हैं? उत्तर हिमयुग कहा जाता है। देखिए पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो जीव आए थे वो पेड़ पौधा को भी जीव के श्रेणी में रखा गया। ठीक है, पेड़ पौधा को भी किसके श्रेणी में रखा गया है? जीव की श्रेणी में रखा गया है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो जीव आए थे वो 3500 मिलियन वर्ष पहले आए थे। 3500, समझो इतिहास को बढ़िया से सीखना। ठीक है, 3500 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे, परंतु वह पेड़ पौधा के रूप में था, ना कि कोई मनुष्य था। वह क्या था? पेड़ पौधा के रूप में था, क्योंकि पेड़ पौधा को भी जीव की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद होमोनिड्स
नामक जीव का उत्पत्ति हुआ। यानी सबसे पहले आए थे क्या, सबसे पहले 3500 मिलियन वर्ष से पूर्व जब पृथ्वी पर जब जन्म हुआ था जीव का, लेकिन वो कैसा था, आपका पेड़ पौधा के रूप में था। लेकिन उसके बाद होमोनिड्स नामक जीव आया था। कैसा जीव आया था, होमोनिड्स नामक, जो कि 60 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में आया था। अगर कोई थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाया, थोड़ा बहुत भी इतिहास के बारे में उसको जानकारी होगा, तो उसको इतना जरूर पता होगा कि अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। अफ्रीका को मानव का पालना कहा जाता है और अपने एशिया देश को, एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालना देश कहा जाता है। यानी जब आपको बताएंगे हम, हड़प्पा सभ्यता भारत के सर्वप्रथम, यानी पूरे विश्व के सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और अफ्रीका में मानव लोग सबसे पहली बार आया था, इसलिए मानव सभ्यता का पालना बात करेंगे हम तो अफ्रीका को होगा। ठीक है, देखिएगा आगे बोल रहे हैं कि उसके बाद होमोनिड्स नामक जीव, होमोनिड्स नामक जीव आया था 60 लाख वर्ष पूर्व आया था, अफ्रीका में आया था। फिर बोल रहा है कि तो होमोनिड्स आ गया, ठीक है। फिर बोला कि मानव के रूप में ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, सुनो थोड़ा टेढ़ा नाम है इसलिए इसको लिख करके लाए हैं, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स जीव 30 मिलियन वर्ष पूर्व आया था। 30 मिलियन को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 300 लाख वर्ष पूर्व, ये 60 लाख। देखो हम विकास के आधार पर बात कर रहे हैं, मतलब मानव के मस्तिष्क के विकास के आधार पर बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स जीव जो है वो 30 मिलियन वर्ष से पूर्व कहाँ आया था, भारत में आया, मतलब अफ्रीका में ही आया था यह भी। लेकिन इसका जो मस्तिष्क के आकार है वह 400 सेंटीमीटर क्यूब था। यानी जो इसका मस्तिष्क के आकार देखा जाए यह छोटा आकार के था। इसके मस्तिष्क, जब आप लोग वीडियो को चालू किए होंगे तो थंबनेल में आप लोग देखे होंगे इसका मस्तिष्क का आकार कितना था, 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 400 घन सेंटीमीटर था। इस प्रजाति को आदि मानव कहा जाता है। आदि मानव मतलब होता है कि आधा मानव, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे कि ऐतिहासिक काल माने होता है पूरा इतिहास के काल, लेकिन बोलेंगे आधे ऐतिहासिक काल माने इतिहास का वैसा कालखंड जो कि आधा ऐतिहासिक काल के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहाँ पे बात कर रहे हैं आधि मानव। किसको कहा जाता है पता है, इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिक्स को कहा जाता है। इसलिए ना कि सबसे पहली बार जीव के रूप में तो खैर पेड़ पौधा हो गया, लेकिन अगर कोई जीव के रूप में, जो मानव के रूप में अगर बात करें हम, तो वो था आपका आधि मानव, जो कि इसको नाम था ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। बोला फिर बोला कि 20 से 15 लाख पहले होमो हबिलिस अफ्रीका में आए थे, जिसका अर्थ था कुशल मनुष्य। यानी अगर हम बात करें तो होमो हबिलिस नामक कोई जीव आए थे, मानव के ही रूप था, जिसका अर्थ होता है कुशल मनुष्य। मतलब इसका जो मस्तिष्क के आकार था वो 500 से लेकर के 700 सेंटीमीटर क्यूब तक था। दूसरा घटना माना जाता है कि 18 से लेकर के 16 लाख पूर्व होमो इरेक्ट्स, इसको याद रखना, होमो इरेक्ट्स, इसका अर्थ होता है निष्कपट प्राणी, जिसकी मस्तिष्क के आकार 800 से लेकर के 1200 घन सेंटीमीटर तक था। देखिए ये बहुत हम लोग को इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसीलिए ना, क्योंकि आप लोग जब कॉपी लिखिएगा, कुछ मेंस वगैरह का कॉपी लिखिएगा, तो आपको इसके बारे में पूछेगा कि इरेक्ट्स जो होती है यह प्रजाति क्या क्या किया था, तो यह आपको पता चल गया। यह हड्डी के औजार का खोज किसने किया था, तो इरेक्ट्स प्रजाति ने किया था। और बात करते हैं जो आग का खोज किया गया था, आपको आज तक पढ़ते आए होंगे कि जो आग का खोज है वो मनुष्य ने पाषाण काल में किया था, परंतु आज आपको पता चल गया कि पाषाण काल में भी कौन सा प्रजाति खोज किए थे, तो इरेक्ट्स नामक प्रजाति खोज किए थे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। क्या है आगे की क्लास को जरा हम लोग देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं। देखिए यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए। इसके बाद हम लोग को अगर देखना है तो अगला घटना हम लोग को देखा जाता है होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस आप लोग जानते हैं, होमो सेपियंस के बारे में आप लोग को अगर पता होगा, थोड़ा सा भी पता होगा होमो सेपियंस के बारे में। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। बोल रहा है कि होमो सेपियंस था जिसका अर्थ था बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि हमारी प्रजाति मानी जाती है। यानी इसका अगर हम अर्थ की बात करें कि होमो सेपियंस नामक जो जीव था, इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम इसका अर्थ की बात करें बाबू, इसका अर्थ की बात करें, देखो
इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि हमारी प्रजाति। इसका अर्थ क्या था? बुद्धिमान प्रजाति, जो कि हमारी जो अभी हम लोग हैं वह कौन सा प्रजाति का रूप है? होमो सेपियंस प्रजाति की रूप मानी जाती है। बोला कि जो कि 230 से 30,000 वर्ष पहले तक पाया गया है। कब से कब तक पाया गया है ये? 230 से कहाँ तक? 230 से 30,000 पूर्व माना गया। एक इम्पोर्टेंट बात है कि होमो सेपियंस का विकास जर्मनी में हुआ था। हालांकि यह पूरे मानव सभ्यताओं को अगर हम देखें तो यह विकास हुआ था अफ्रीका में, इसीलिए अफ्रीका को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। परंतु जो होमो सेपियंस है वो अफ्रीका में ना हो करके कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको जा करके जर्मनी में इसका विकास माना जाता है। बोला कि इसके मस्तिष्क का जो आकार होती है, इसके जो मस्तिष्क के आकार बोले हम, यह 1200 से लेकर के 1800 घन सेंटीमीटर क्यूब माना जाता है। मतलब माना जाता था कि भाषा 35,000 ईस्वी पूर्व उत्पन्न हुआ था। देखो जो पहली जो लोग थे वो बोलना नहीं जानते थे, उन लोग इशारा से मतलब बात समझते थे। लेकिन जो भाषा है, जैसे अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाल के लोग बंगाली बोलेंगे, ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, वह मानव के सामने कब आया था? यानी हम बात करें तो भाषा की बात करें, भाषा जो है वो इसका विकास हुआ था 35,000 ईस्वी पूर्व नहीं, यानी कि बात करें 35,000 वर्ष पूर्व, यह इतना साल पहले क्या हुआ था? भाषा का विकास हुआ था। समझ में आ गया बात? क्या हम बोले? सबसे पहले आपको हम बोले कि हमारी जो पृथ्वी है, अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्या है? ठीक है, तो ये कुछ तरह नाम रहता है, उसको भुला जाने के कारण हम इसको लिख लेते हैं। अगर आपको इसके फ़ोटो चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका DMC बोध गया चैनल, टेलीग्राम चैनल के नाम है मेरा। और यदि आप लोग अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इतिहास की क्लास रेगुलर स्टार्ट हो चुका है, तो यह क्लास अब लंबा चलेगा। तो आपको पास अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो पहुँच चुका है? ठीक है। और भी जो हमारी नज़दीकी हैं, जो गया जिला के आसपास के लड़के जो हमसे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, उसके बैच स्टार्ट हो चुका है। 10th और 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वो आकर यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलिए, तो होमो सेपियंस हम लोग देख लिए। होमो सेपियंस में हम क्या बता दिए कि यह मानव का वैज्ञानिक रूप माना जाता है, यानी कि जो हम लोग मानव है इसका जो प्राचीन अगर बात करें हम, तो ये होमो सेपियंस मानी जाती है। क्या यह अफ्रीका से विकास हुआ था कि जर्मनी से? तो आपको आंसर होगा नहीं सर, यह जर्मनी से विकास हुआ था। लगभग 230 वर्ष से लेकर के 30,000 वर्ष से पहले यह विकास हुआ था। चलिए अब देखते हैं हम लोग भारत में, देखते हैं कि भारत में मानव के बारे में, यानी कि प्रजाति जो है वो भारत में क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए बोला भारत के प्राचीन अगर प्रारंभिक मानव की बात करें तो बोला कि भारत में मानव का विकास संबंधित कुछ जीवाश्म भारत तथा पाकिस्तान तक फैली शिवालिक पहाड़ियों में पाए गए हैं। देखिए अगर आपको बात करें हम तो थोड़ा सा अगर इंडियन मैप अगर को देखें आप, इंडियन मैप को अगर थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा इंडियन मैप रफली बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी बनाते नहीं हैं। देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम तो एक पहाड़ है जिसका नाम है शिवालिक पहाड़। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? शिवालिक पहाड़। जब हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। शिवालिक पहाड़ जो कि भारत से होकर पाकिस्तान तक फैली है। बोल रहा है कि फैली हुई पहाड़ी पाए गए हैं। बोला यह पोतवार पठार पाकिस्तान से तथा पंजाब प्रांत में बलुआ पत्थर में पाया गया है। देखिए यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पोतवार पठार। पोतवार पठार जो कि यही एरिया पठार मैंने जानने करते हो, जो कि ऊंची जैसे इस प्रकार रहेगा तो इसको बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे?
पर्वत, परंतु ऊपर जा करके अगर नुकीला नहीं रह करके एक ऐसे एकदम चपटा है तो इसको बोलेंगे पठार। ठीक है, तो ये पोतवार पठार से लेकर के पंजाब प्रांत वाले एरिया की अगर हम बात करें तो इस एरिया में बलुआई पत्थर, कैसा पत्थर, बलुआई पत्थर, बलुआई पत्थर में इसका अवशेष मिला है। किसका अवशेष, मानव का अवशेष मिला है, जो कि कहा जाता है कि इन खोपड़ियों को रामफिथिक्स और शिवपिथिक्स कहा गया है। रामफिथिक्स और शिवपिथिक्स दो नाम है, खोपड़ी मिला है। ठीक है, खोपड़ी मिला है बलुआ पत्थर में। ठीक है, उसका दो नाम, पहला नाम है रामफिथिक्स, रामफिथिक्स, और दूसरा नाम है आपका रामफिथिक्स नाम बताया जाता है, और दूसरा बताया जाता है शिवपिथिक्स, शिवपिथिक्स, रामफिथिक्स और शिवपिथिक्स। कहा जा रहा है कि जिसमें रामफिथिक्स महिला थी माना जाता है। जो रामफिथिक्स है इसके कंकालों को यानी मस्तिष्क को अगर देख करके बताया गया है कि ये क्या है, स्त्री थी। देखो ऐसा अंदाजा लगाया गया। अब मस्तिष्क की खोपड़ी देख कर कोई कैसे बता सकता है, फिर भी ऐसा माना गया है तो हम लोग को तो देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चला जाए। ये बोल रहा है कि इसके खोपड़ी को 22 लाख वर्ष पुरानी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रजाति पूरे भारत में नहीं फैली थी। फिर सन 1982 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मध्य नर्मदा नदी के क्या लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के हथनोरा, नर्मदा नदी के कौन सा स्थान, हथनौरा स्थान पर एक अवशेष मिला है जिसे होमो इरेक्टस कहा गया है, परंतु बाद में इसे होमो सेपियंस की मान्यता मिल गई है। यानी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश वाले एरिया के नर्मदा नदी के तट पर एक कंकाल मिला है, परंतु उसे इरेकस जो कि आग का खोज किया था, याद करो। ठीक है, वो उसका मतलब उस समय के कालखंड के माना जाता है, परंतु फिर भी कहा गया है कि जब भारत में आया तो इसको भारत में होमो सेपियंस नाम दिया जाएगा। बोला कि पूरे भारत में सेपियंस का अवशेष नहीं मिला था, बोला लेकिन श्रीलंका में फाहियान नामक स्थान पर मिला है जो कि 34,000 वर्ष पुरानी है। श्रीलंका में एक जगह है जिसका नाम है फाहियान, फाहियान नामक स्थान पर क्या मिला है, एक अवशेष प्राप्त हुआ है, और वो अवशेष जो है वह 34,000 वर्ष पुरानी है। वह जो श्रीलंका में फाहियान नामक स्थान पर अवशेष प्राप्त हुआ है वो कितना वर्ष पुरानी है बाबू, 34 वर्ष पुराना है। मतलब यह शिकारी तथा घुमंक थे। घुमंक में समझते हो, मतलब जो ये आपका होमो सेपियंस वगैरह जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में जो पाया जाता है वह शिकारी भी करते थे और घुमंतु थे। घुमंतु माने कि ये घूमने में बहुत ज़्यादा कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे घूमते रहते थे। मतलब इस आधार पर यह कहा गया है कि मानव अफ्रीका से दक्षिण होते हुए, अफ्रीका से दक्षिण होते हुए भारत तक पहुँचे थे। देखिए अगर आप लोग वर्ल्ड मैप देखें तो इधर क्या है, अफ्रीका है, इधर क्या है, अफ्रीका। तो मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका को माना जाता है। कहिएगा सर इरेकस जो प्रजाति है वो अफ्रीका में आया था, तो यहाँ इसका अवशेष कैसे मिला है, तो ऐसा कहा गया कि घुमंतु थे, घूमते घूमते यहाँ अरब सागर से होते हुए आए, कहाँ आए थे, या आपका दक्षिण श्रीलंका में और भारत के दक्षिण क्षेत्र में आकर के बसे थे। बोल रहा है कि अब देखेंगे हम लोग पूरा पाषाण युग के चरण। यहाँ तक हम लोग भारत के बारे में देख लिए। ठीक है, भारत के बारे में क्या बता दिए हम कि भारत में एक पहाड़ है जिसका नाम है शिवालिक पहाड़, जो कि भारत और पाकिस्तान की जोड़ता है, और उस पहाड़ के बलुआई पत्थर में क्या मिला है, एक जीवाश्म मिला है, और उस जीवाश्म को 22 लाख वर्ष पूर्व मतलब पुराना माना जाता है। उसके बाद श्रीलंका के फाहियान स्थान पर क्या मिला है, एक अवशेष प्राप्त हुआ है, जो कि ऐसा बताया जाता है कि अफ्रीका से इन लोग उत्तर भारत दिकर नहीं दक्षिणी भारत दिकर आकर के श्रीलंका में बसे थे। ठीक है, भारत के जो अवशेष प्राप्त हुआ है उसको दो नाम दिया गया, रामफिथिक्स और शिवपिथिक्स। आगे चला जाए, देखिएगा अब हम देखेंगे पूरा पाषाण युग के चरण। कौन सा क्या देखने जा रहे हैं, पूरा पाषाण युग का चरण, पूरा पाषाण युग का चरण के बारे में बात करेंगे। बोला कि यह पूरे विश्व में 20 लाख पूर्व माना जाता है, परंतु भारत में यह 6 लाख। देखना पूरे विश्व के बात करें तो यह सबसे पुराना 20 लाख माना जाता है, 20 लाख वर्ष पुराना। ठीक है, या फिर हम बोले पूर्व, परंतु यह भारत में बात करें हम तो भारत में यह 6 लाख, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 6 लाख पूर्व माना जाता है भारत में। बोल रहा है कि यह 3 प्रकार में बांटा गया है, प्राचीन पूरा पाषाण यानी बोलेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा उत्तर पाषाण, 3 भाग में। पहले को बोला गया है पूरा पाषाण
दूसरा को बोला गया है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। और तीसरा को बोला गया है उत्तर पाषाण, उत्तर पाषाण। पूरा पाषाण को लोअर पूरा पाषाण भी, प्राचीन पूरा पाषाण या फिर लोअर पूरा पाषाण कह सकते हैं हम लोग। यह जो भारत में माना जाता है वह 6 लाख पूर्व से 1.5 लाख पूर्व तक माना जाता है भारत में। और ये जो मध्य पाषाण है वह 1.5 लाख से लेकर के कहाँ तक माना जाता है, 35,000 वर्ष तक माना जाता है। और यह उत्तर पाषाण जो है वह 35,000 से लेकर कहाँ तक माना जाता है, यह 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अभी हम लोग के पाषाण काल का क्लास अभी और चलेगा। चलिए आज के हम क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें भी कहीं और जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर लिया करो। इस प्रकार के वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, यानी पाषाण काल के बारे में आगे हम लोग और भी जानकारी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।